कहते हैं दर्पण और रिश्ते ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इन दोनों में बड़ा ही छोटा सा अंतर है। दर्पण गलती से टूट जाता है और रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। रिश्तों को बनाना बहुत ही आसान है, रिश्तों को तोड़ना वो भी आसान है, लेकिन सबसे कठिन बात होती है रिश्तों को समझना। हम जो रिश्तों को नहीं समझ पाते हैं वहाँ पे गांठ बन जाती है। रिश्तों को समझना ये सभी की बस की बात नहीं है, पर ऐसा ही एक नाटक, ऐसा ही एक गुजराती नाटक हाफ टिकट रिश्तों की अहमियत और रिश्तों के मर्म के बारे में बात करता है। नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं mumbai.com। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाफ टिकट की टीम के साथ में, जो 8 साल पहले थिएटर में एक सुनहरा इतिहास रच चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं हाफ टिकट की टीम के साथ। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं MTG। और आज हमारे साथ में है बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस मनीषा बोरा जी, जो हमें एक गुजराती नाटक हाफ टिकट में दिखने वाली है। स्वागतम, वेलकम। थैंक यू सो मच। सो हाफ टिकट आफ्टर अपने 8 साल बाद आ रहा है वापस रंगमंच पे, और फिर ये आइडिया क्यों आया, क्यों इसे लगा कि वापस इसे लाना चाहिए रंगमंच पे? क्योंकि ये प्ले है ही ऐसा कि आप जितनी बार भी उसको वापस लेके आएंगे उतनी बार ही वो अच्छा चलेगा, उसका रिस्पांस वैसा ही आएगा और लोगों को उतना ही पसंद आएगा। वो कभी कभार ऐसे एक बोलते हैं ना कि कहते हैं कि एक प्ले ऐसा बन जाता है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, जो एक अलग होता है, जो नॉर्मल जिस तरह से अभी गुजराती प्लेस चल रहे हैं, जैसे 99% लोगों को कॉमेडी देखना है। ये प्ले कॉमेडी है इसमें, लेकिन उसके साथ ये प्ले पूरा डिफरेंट है, इमोशनल ज़्यादा है। एक रिलेशंस के बारे में जो एक बताया गया है, तो मेरे हिसाब से ये जब भी आएगा उतनी बार वो हिट ही होगा। और हाफ टिकट के बारे में ऐसा प्रमोशंस में बोला जा रहा है कि रंगमंच ना सुनहरी दिवस ना सुनहरा नाटक परी एक बार। तो कौन से सुनहरे दिन की, कौन से सुनहरे युग के बारे में, और कौन ये सुनहरा नाटक क्यों है, इसके ऊपर? जैसे हमने बताया कि 2 साल हमारा कोरोना की वजह से जो चला है, उसकी वजह से जो लोग घर में ही बैठे रहते थे, तो ये एक ऐसा प्ले है, अभी आ रहे हैं लोग, वापस आ रहे हैं। उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को कहते हैं ना कि थोड़ा थिएटर में अभी जिस तरह से ऑडियंस खींचती नहीं आ रही है, जिस तरह से पहले आती थी, कोरोना से पहले जो आती थी कि प्ले देखने के लिए हाउसफुल होते थे वार्ड, कि हाँ ये प्ले देखना है, ये प्ले देखना है। अभी इतना नहीं होता है, अभी अटक रही है ऑडियंस, आने से थोड़ा डर रही है या उनकी सोच थोड़ी चेंज हुई है। तो अगर हम लोग कुछ अलग दिखाएंगे, अलग करेंगे, अलग प्ले लाएंगे, तो ऑडियंस शायद मेरे हिसाब से सोचेगी हाँ यार ये प्ले तो हाँ आया था, लेकिन याद नहीं है, लेकिन अच्छा था, देखना है, वापस देखना है। तो मेरे हिसाब से वो सुनहरी जैसे युग था वो वापस आया है ये इस प्ले से। प्ले में आप एक पेइंग गेस्ट का रोल प्ले करेंगे, तो आप अपना पात्र के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, किस तरह का है, कुछ डिटेल बताइए उसके बारे में। ये लड़की ऐसी है कि इसके माँ बाप नहीं है, ये अनाथ है, इसका कोई फैमिली नहीं है, तो अपने ही दम पे वो पढ़ी है, अपने ही दम पे वो वकीलता भी पढ़ रही है, उसमें जॉब भी कर रही है, तो अब अकेले ही वो घर भी ढूंढ रही है। तो एक ऐसा फैमिली उसको मिलता है, 2 भाई मिलते, उनको मिलने के बाद उसे लगता है कि ये जो नॉर्मल लोग होते हैं, स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, कि नहीं कहीं कैसा नहीं कि लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन इन दोनों को मिलने के बाद उसे लगता है कि जैसे उसे अपनी एक फैमिली मिली है, उनकी भी स्टोरी, इसकी भी स्टोरी, ऐसा लगता है कि जैसे एक क्या ना ऐसे बोलते हैं कि फैमिली ही बना है, एक दूसरे के लिए ही बने, वैसा लड़की का कैरेक्टर है। तो ये बहुत ही मॉडर्न आज़ाद, हाँ आज़ाद ख्याल की लड़की है पूरी, इसकी वजह से ही वो ऐसे बिंदास, वो घर पे भी आ जाती है, बिंदास किसी के साथ भी बात कर लेती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि 2 लड़के अकेले घर में हैं, फिर भी वो सेफ है। एक ऐसा ही घर है, एक ऐसा एक फैमिली है। अगर एक लड़की आपके घर में सेफ फील कर रही है, तो सोचो कि वो लोग कैसे होंगे। तो ये लड़की ने जो फील किया कि नहीं, मैंने इतनी दुनिया देखी है अकेले रहते हुए, मैंने देखा है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, लेकिन ये फैमिली टोटल अलग है। तो ये लड़की का कैरेक्टर वैसा है कि वो पूरी बिंदास है, उसे जो करना है वो अपने मन से करती है, उसे किसी भी
कोई चीज़ की ऐसे परवाह नहीं है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना, बिंदास करती है। हाफ टिकट रिश्तों के ऊपर फोकस करता है, रिश्तों के बारे में दर्शाता है, तो ये किस गहराई तक जाता है, किस गहराई तक ये दर्शाने वाला है, किस टाइप के रिश्तों की बातें कर रहा है? मेरे हिसाब से ये इमोशनल जो रिश्ते होते हैं, यहाँ पे दो भाई है, वो तो बरसों से एक दूसरे के साथ तो एक आप कहते हैं ना कि साथ में रहते हैं तो आपको अपने आप ही लगाव हो जाता है। लेकिन एक लड़की अगर आती है, एक नया कैरेक्टर आता है, तो उसके साथ जो लगाव होता है, तो उसके साथ जो बॉन्डिंग होती है, धीरे 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 इसके साथ भी एक अच्छा, राजा के साथ अच्छा एक रिश्ता बनता है, राहुल के साथ एक अच्छा रिश्ता बनता है। तो तीनों के साथ, तीनों की जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप जो बोलते हैं, ट्यूनिंग जो बोलते हैं, बहुत अच्छी बन जाती है। और जहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड है तो मुझे यहाँ पे काम आएगा, ये मेरा ये है, नहीं, एक ऑल ऑफ अ सडन बना हुआ एक रिश्ता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि भगवान ने बनाया ये रिश्ता, ये तीनों का, दो भाइयों का, ये लड़की के आने का जो रिश्ता है, तो मेरे हिसाब से ये भगवान ने बनाया है, कि भगवान ने लड़की को इस घर पे भेजा है, भगवान ने दोनों भाइयों को ऐसा बनाया है। तो ये ऐसा रिश्ता है जिसने ऐसे माना जाता है कि भगवान ने बनाया है। आज के युग में जहाँ रिश्ते एकदम पल भर में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रिश्तों में भरोसा नहीं है, रिश्ते मतलब एक पल में वो क्लोजनेस है और दूसरे ही पल में वो इतनी दूरियां आ जाती है, तो हाफ टिकट किस तरह से इसमें मतलब ये संदेश देगा, क्या ये दर्शकों को बताएगा, किस तरह से उनको ये अच्छा लगेगा, हाफ टिकट किस तरह से इन रिलेशनशिप्स के ऊपर? मैंने बताया ना कि दो भाइयों का बॉन्डिंग तो बहुत ही, मतलब एक भाई जो मन बुद्धि है और उनकी जो लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स वो बिकॉज साथ में ही बड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे की बात समझते ही हैं। लेकिन एक लड़की आती है जिसे उसको कुछ भी नहीं मालूम है, अच्छा इसके साथ कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, जो नया कैरेक्टर जो आता है, तो उन तीनों के साथ जो बॉन्डिंग तीनों की एक दूसरे के साथ हो जाती है, तो ये रिश्ता ऐसे कहे ना तो एक फ्रेंडशिप का है, एक जहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ कोई ऐसा नहीं अगर मेरे साथ ये कुछ ऐसा मुझे मिलेगा तो ही मैं ऐसा करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हंसता हुआ फैमिली है, एक क्या कहते हैं, विदाउट एनी सेल्फिश नहीं है ये रिश्ता, एक ब्यूटीफुल है, जहाँ पे एक तीनों जन एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। लेकिन ये प्ले में थोड़ा ट्विस्ट भी है जो आपको प्ले देखने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे ये प्ले देखने के बाद लगता है हमको कि लोगों का रिश्तों के प्रति देखने का नजरिया बदल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये प्ले आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि हमें सामने वाले के बारे में जैसे सोचते हैं वैसा वो नहीं होता, वैसा वो सोचता नहीं है। हम जैसे ऐसे सोचते हैं कि हाँ शायद लड़का या लड़की या माँ बाप, हाँ गुस्सा आता है तो हम लोग नहीं ये लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, हमारे इमोशंस के बारे में नहीं सोचते, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका सोचने का तरीका अलग होता है, शायद प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो ये प्ले वैसा है कि अरे ये प्ले मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे एक आपको शॉक देगा कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब ये लड़का इसके बारे में ऐसा कैसे सोचता, मतलब ऐसा सोचा है इस लड़की के बारे में, वैसा प्ले है। तो मतलब एक हम क्या बोले ना कि दूसरों के प्रति हम लोग कुछ अलग ढंग से सोचेंगे, हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि नहीं ये ऐसे ही सोच रहा है, नहीं हम लोग पहले उनके बारे में सोचेंगे, नहीं शायद ये सोच के देखेंगे कि ये अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में या बुरा सोच रहा है, पहले हम उसकी जानकारी लेंगे फिर कोई डिसीजन पे आएंगे। मेरे हिसाब से ये प्ले ऐसा दर्शाता है कि हमें रिश्तों के बारे में कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करनी चाहिए, कि कोई गांठ नहीं बांध देनी चाहिए कि हमें यही सोचना है, ये यही है वो वही है, नहीं, एक चांस देना चाहिए, पूछना चाहिए कि शायद आप ये कहना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं, तो वो समझेगी कि नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कहना चाहता था लेकिन मेरा शायद कहने का तरीका कैसा तो आपने उल्टा समझा। तो मेरे हिसाब से प्ले देखने के बाद लोगों का नजरिया शायद चेंज हो जाएगा। और हाफ टिकट क्यों स्पेशल है? वैसे तो आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं,
आप काफ़ी टाइम से थिएटर इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, आप एक दिग्गज एक्ट्रेस भी हैं यहाँ पे, और काफ़ी बड़े बड़े चर्चित नामों जैसे परेश रावल जी, राजपाल यादव, अपारा मेहता, इन सबके साथ काम कर चुकी है। फिर भी हाफ टिकट आपके लिए क्यों स्पेशल है? क्या स्पेशल पोजीशन, क्या दिल में किस कोने में इसके लिए क्या स्पेशल? ये सब्जेक्ट ऐसा इतना ब्यूटीफुल है, मतलब 3 कैरेक्टर है और तीनों कैरेक्टर ऐसे उन्हें राइटर ने बनाया है और प्रोड्यूसर ने उन्हें जिस तरह से प्रेजेंट किया है, डायरेक्टर ने जिस तरह से उनको ऐसे पता है कम कीचड़ होता है वहाँ पे जब कमल ऐसे खिलता है तो आपको कितना ब्यूटीफुल लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे पास आ ही जाए, ये मैं कमल ले लूँ। तो ये हाफ टिकट एक कमल के फूल की तरह है कि ये ऐसे जब भी मतलब जैसे भी मुझे फोन आया कि हम लोग को वापस ये करना है तो मैंने सोचा नहीं मुझे तो करना है, ये जो भी होगा मैं सब चेंज कर दूंगी, मैं ना बोल दूंगी, लेकिन ये प्ले मुझे कभी भी नहीं छोड़ना है। तो ये स्पेशल रहेगा क्योंकि इसका कैरेक्टर, मेरा जो कैरेक्टर है ममता का, वो एकदम डिफरेंट है और ये प्ले पूरा डिफरेंट है, तो दिल के बहुत नजदीक है ये प्ले। जैसे कि आपका नाम है ममता, तो कहीं ना कहीं हमें प्ले में भी आपकी ममता दिखती है, सब प्यार दिखते हैं। स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा बिकॉज वो चुलबुली है, मस्तीखोर है, धमाल मस्ती करती रहती है, तो बाद में उसको धीरे धीरे महसूस होता है कि वो एक अलग है, आ जाता है एक माँ का कैरेक्टर, ममता आ जाती है। और ये हाफ टिकट जो टाइटल है, इसका क्या महत्व है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड? मतलब इसको हाफ टिकट नाम क्यों? हाफ टिकट मतलब जो एक आदमी होता है लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है, तो उसको हाफ टिकट बोलते हैं, लेकिन उसको दिमाग नहीं है, तो वो लड़के के ऊपर ये पूरा प्ले है, उसको हाफ टिकट बोलते हैं प्यार से, जिसके राजा का जो कैरेक्टर है, तो उसके हिसाब से वो हाफ टिकट इसके ऊपर बनाया गया है। और ये प्ले हाफ टिकट काफ़ी सारे मराठी कॉम्पिटिशन्स में भी जीत चुका है, और उसके बारे में उन्होंने ये प्ले जो कड़क ना कड़क करके प्ले किया था मराठी में, उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारे मराठी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये प्ले को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए हैं, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये सब्जेक्ट पूरा डिफरेंट है, आपको कहीं पे भी ये प्ले देखने नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से शायद किसी के दिमाग में भी ये सब्जेक्ट आया नहीं होगा, ये थॉट भी नहीं आया होगा कि ये कैरेक्टर की या इसके ऊपर एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बनाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये स्टोरी मतलब माँ बाप की स्टोरी नहीं है, भाई बहन की लड़ाई की स्टोरी नहीं है, माँ बाप और बच्चों की लड़ाई की स्टोरी नहीं है, एक दूसरी स्टोरी है जो आप सोच भी नहीं सकते, वैसी ये स्टोरी है। धन्यवाद मनीषा जी। तो ये थी हमारे साथ बहुत ही प्यारी चुलबुली एक्ट्रेस मनीषा वोरा जी, जो हमें हाफ टिकट